नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवस्थान दर्शन में। यदि आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शनि शिंगणापुर यात्रा की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि शिंगणापुर में शनि भगवान का मंदिर है, जिसे देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। यदि आप सभी शनि शिंगणापुर यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में यात्रा की संपूर्ण जानकारी दी हुई है, इसलिए आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखें। जो लोग शिरडी दर्शन करने के लिए जाते हैं वे अक्सर शिंगणापुर अवश्य दर्शन करते हैं। शिरडी साईं बाबा की नगरी दर्शन करने के बाद आप शिंगणापुर जा सकते हैं। शिरडी से शिंगणापुर की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। शिंगणापुर में रात में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप एक दिन में सुबह जाकर दर्शन करके वापस आ सकते हैं, पर फिर भी यदि आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भक्त निवास बने हुए हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं। यदि आप शिरडी से शिंगणापुर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर टैक्सी करके आप जा सकते हैं। शिरडी से शिंगणापुर जाने के लिए बहुत सारे टैक्सी के साधन उपलब्ध होते हैं, जो कि आपको सुबह दर्शन कराकर शाम को वापस ले आते हैं। ये 200 रुपये पर हेड चार्ज करते हैं। ये टैक्सी वाले पर हेड 200 रुपये लेते हैं और आपको शनि शिंगणापुर में 4 घंटे रुकने के लिए देते हैं। 4 घंटे घूमने के बाद आपको वापस ये शिरडी पे ड्रॉप कर देते हैं, जिससे आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप औरंगाबाद से आना चाहते हैं तब भी आप शिंगणापुर आसानी से दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। औरंगाबाद से शनि शिंगणापुर की दूरी लगभग 80 किलोमीटर होती है। यदि आप औरंगाबाद से जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको औरंगाबाद बस स्टैंड आना पड़ेगा। औरंगाबाद बस स्टैंड जाने के लिए आपको पुणे जाने वाली बस में बैठना पड़ेगा, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पुणे जाने के लिए 2 रास्ते हैं, तो आपको उस बस में बैठना है जो घोड़ेगांव होते हुए जाएगी, क्योंकि शिंगणापुर जाने के लिए हमें घोड़ेगांव उतरना पड़ेगा। इसलिए पहले आप ड्राइवर से या कंडक्टर से ये पूछ लें कि यह बस जो पुणे जा रही है ये घोड़ेगांव होके जाएगी कि नहीं। वो आपको शिंगणापुर के लिए घोड़ेगांव पे उतार देगा। घोड़ेगांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर शिंगणापुर स्थित है। घोड़ेगांव उतरकर आपको बहुत सारे ऑटो मिलेंगे जो कि आपको अंदर शिंगणापुर पहुंचा देंगे। शिंगणापुर जाने के लिए आपको ऑटो में लगभग 15 या 20 रुपये चार्ज देना होगा। ये आपको आसानी से पहुंचा देंगे। इसके बाद यदि आप वापस आना चाहते हैं दर्शन करने के बाद, तब भी आपको शनि मंदिर की पार्किंग से ये ऑटो मिल जाएंगे जो कि आपको घोड़ेगांव तक छोड़ देंगे और यहाँ से आप वापस औरंगाबाद जाने के लिए बस पकड़ सकते हैं। शनि शिंगणापुर की जो पार्किंग है वहाँ पर ये ऑटो वाले आपको छोड़ देते हैं और पार्किंग से मंदिर की दूरी ज़्यादा नहीं है। आप 5 से 10 मिनट पैदल चलकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यदि आप अपने साधन से आ रहे हैं, अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, गाड़ी करके आ रहे हैं, तो भी आप आ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई और की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दुकानदार आपको बोलेंगे हमारे यहाँ बाइक खड़ी कर दीजिए, लेकिन आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट की बहुत अच्छी पार्किंग की व्यवस्था है, आपको वहाँ पर जाकर अपनी गाड़ी पार्क कर देनी है। ट्रस्ट की पार्किंग की व्यवस्था के जस्ट पीछे ही भक्त निवास बने हुए हैं। इन भक्त निवास में आपको रूम मिल सकता है जो कि नॉन एसी के लिए 300 रुपये चार्ज लेते हैं। इसलिए यदि आप यहाँ पे रुकने की व्यवस्था से आए हैं तो आप यहाँ पर रूम भी ले सकते हैं। इसके पास ही भोजनालय भी है। भोजनालय में आपको 50 रुपये में बहुत अच्छा सात्विक सादा भोजन मिल जाएगा, तो आप भोजनालय में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप शिंगणापुर आ रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर शनिवार को और शनि अमावस्या के दिन बहुत अधिक भीड़ होती है, और यदि आप आसानी से दर्शन करना चाहते हैं तो इन दिनों में ना आकर अन्य दिनों में आप दर्शन कीजिए, तो आपके बहुत जल्दी और सरलता से दर्शन हो जाएंगे।
अब आप जैसे जैसे पार्किंग से मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें दिखाई देंगी, जो कि आपको प्रसाद के लिए बोलेंगे। परंतु इन प्रसाद की दुकानों से आपको सावधान रखना है, क्योंकि ये आपसे बहुत अधिक चार्ज लेते हैं। पहले तो ये आपके हाथों में प्रसाद देंगे, फिर आपको 100 रुपये का प्रसाद 500 रुपये में बेचेंगे और आपको लेना ही पड़ेगा। वो ये कहेंगे कि अब आपके हाथ में प्रसाद हमने दे दिया है, तो अब आपको लेना ही होगा। इसलिए इस प्रकार की धोखाधड़ी से सावधान रहें और मोल भाव कर कर ही प्रसाद लेवें। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, वहाँ पे कई तेल की दुकानें आपको दिखाई देंगी। भगवान को सरसों का तेल चढ़ता है, इसलिए आप यदि शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाना चाहते हैं तो आप तेल खरीद सकते हैं। एक और बात, यदि आप जैसे ही मंदिर की एंट्री पर पहुंचते हैं, वहां पर भी ट्रस्ट की दुकानें हैं जो कि तेल वगैरह बेचते हैं, तो आप यदि चाहें तो वहां से भी खरीद सकते हैं। जैसे ही हम मंदिर की एंट्री के गेट पर पहुंचते हैं, वहां पर फ्री जूता स्टैंड है, तो आप अपने जूते और चप्पल वहां पर उतार सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो वहां पर हमें त्रिशूल दिखाई देगा और कुछ बकेट्स दिखाई देंगे, जहाँ पर हमें अपना सारा प्रसाद का सामान रखना होगा। भगवान शनिदेव तक केवल हम सरसों का तेल ही ले जा सकते हैं। बाकी के अन्य सामान जैसे कि नारियल, काला कपड़ा, माला या कुछ लोग नज़र का सामान भी खरीदते हैं, वो सब आपको बाहर ही छोड़ना होगा। केवल सरसों का तेल ले जाकर ही आप भगवान के पास चढ़ा सकते हैं। इसलिए सरसों का तेल हाथ में लेके आपको आगे बढ़ना होगा। ये सरसों का तेल आप ट्रस्ट की शॉप से भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तब आपको भगवान शनिदेव की पाषाण प्रतिमा दिखाई देगी। यहाँ पर भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, शनि भगवान की पाषाण प्रतिमा है, जो कि संगमरमर के चबूतरे पर बनी हुई है और यह प्रतिमा बिना किसी छत्र के और मंदिर के विराजमान है। ये प्रतिमा 5 फीट 9 इंच ऊंची और 1 फीट 4 इंच चौड़ी है। शनि मंदिर में तेल चढ़ाने के लिए आपको चबूतरे पर चढ़ना पड़ता है और ऊपर जाकर तेल चढ़ाना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पर आप सीधे भगवान को तेल नहीं चढ़ा सकते, बल्कि तेल चढ़ाने के लिए आपको एक डोनेशन टिकट खरीदना पड़ता है, जो कि 500 रुपये का होता है। 500 रुपये में तेल अभिषेक की टिकट परचेज होती है, जिसे आप खरीद सकते हैं। जो लोग 500 रुपये का टिकट खरीदते हैं, वे ही जाकर भगवान को स्वयं अपने हाथों से अभिषेक कर सकते हैं और तेल अर्पित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी आप भगवान को तेल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे साधन बने हुए होते हैं, जहाँ पर आप तेल डालते हैं और ये सीधा भगवान के ऊपर चला जाता है। आप बाहर से भी तेल चढ़ा सकते हैं और ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो तेल हम बाहर से चढ़ाते हैं वह भगवान के ऊपर गिरता है। यहाँ पर भक्त लोग साढ़े साती के निवारण के लिए आते हैं। यदि आपको साढ़े साती है तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको भगवान शनिदेव के मंदिर आना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके साथ कुछ भी अनर्थ ना हो। यहाँ पर शनिदेव के ऊपर लगातार तेल की धारा गिरती रहती है। जहाँ से हमने तेल अर्पित किया है, वहाँ से तेल भगवान के ऊपर सीधे पहुँच जाता है और नीचे ही पादुका बनी हुई है। आपको पादुका के भी दर्शन अवश्य करने हैं। जैसे ही आप भगवान शनिदेव के दर्शन कर लेंगे, आप देखेंगे कि शनि मंदिर के सामने भी मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पर बहुत छोटे छोटे कई मंदिर हैं। यहाँ पर आप उनके दर्शन कर सकते हैं। सामने ही अभिषेक का एक चबूतरा भी होता है, जहाँ पर लोग अभिषेक कराते हैं। जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर एक बड़ी हुंडी दिखाई देती है, जहाँ पर आप दान कर सकते हैं। इस हुंडी के आसपास भी मंदिर हैं, जिनके दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं, आपको एक प्रसाद की दुकान दिखाई देती है। यहाँ पर बहुत अच्छी बर्फ़ी प्रसाद मिलता है। इस प्रसाद की कीमत 20 रुपये होती है, इसलिए आप अवश्य इस बर्फ़ी की प्रसाद को खरीदें।
जो कि मात्र 20 रुपये की है, परंतु बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि पहले यहाँ पर लोगों के घरों में दरवाजे नहीं होते थे, यहाँ पर चोरियाँ भी नहीं होती थी। लोग कहते थे कि यदि कोई चोर गांव में चोरी करता है तो वो गांव से बाहर जा ही नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर लोग दरवाजे नहीं बनवाते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि चोर को शनि भगवान बहुत अधिक कड़ा दंड देंगे। परंतु अब समय बदल गया है, अब लोगों ने भी दरवाजे रखना आरंभ कर दिया है। लेकिन यहाँ पर शनि भगवान की बहुत अधिक महिमा है, लोग शनि देव को बहुत अधिक मानते हैं। इसलिए आप भी यदि दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप भी एक बार अवश्य शनि सिग्नापुर में आकर भगवान शनि देव का दर्शन करें और भगवान का आशीर्वाद लें। हमारी यहाँ पर शनि देव की यात्रा समाप्त होती है। यदि आप अब वापस जाना चाहते हैं तो आपको शनि मंदिर के पार्किंग में जाना पड़ेगा। वहाँ से यदि आप औरंगाबाद जाना चाहते हैं तो आपको घोड़े गांव जाना पड़ेगा, जो कि 20 रुपये में ऑटो आपको घोड़े गांव तक छोड़ देंगे और घोड़े गांव से आपको औरंगाबाद के लिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी से और यदि आप शनिदेव के दर्शन के लिए जाना सरलता होगी और आप आसानी से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को